हेलो साथी, नमस्कार। मैं योगेश दक्ष आपके अपने यूट्यूब चैनल @मैथ कंसेप्ट में सभी साथियों को स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है @मैथ कंसेप्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। साथी, आज हम 12th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.5 को कंप्लीट करेंगे। 5.5 को इसमें जो आपको दे रखे हैं, जो 1 से लेकर के 17 तक नहीं, 1 से लेकर 11 तक की जो प्रश्न है, उन उनमें x के सापेक्षी अवकलन करना है। सभी में x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, हमने इसको माना कि y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब देखिए, ध्यान से समझो कि भैया अब हमें यहाँ पर एक से अधिक, एक या दो, मैं कहूँ आपसे, जब दो फंक्शन दे रखी हूँ तो हम फर्स्ट और सेकंड लगा लेते हैं। देखिए, दो से अधिक जब आपको फंक्शन दिए हुए होंगे, अब यहाँ देखो, दो से अधिक दे रखे हैं, यानी 3 फंक्शन दे रखे हैं, तो ऐसे केस में आपको लॉग लेना होगा। दोनों पक्षों में लॉग लेना होगा। दोनों पक्षों में लॉग लेकर के इसको सॉल्व करेंगे लघुगणक लेने पर। एक बात और समझिए ध्यान से कि यदि यहाँ पर तीसरा फलन ना होता, फिर तो हम फर्स्ट और सेकंड लगा रहे होते, इसमें फर्स्ट और इसमें सेकंड लगा रहे होते, है ना। फिर इस तरीके से इसे क्वेश्चन को कर रहे होते। लेकिन जब दो से अधिक हमारे पास जो फंक्शन होते हैं, तो उसमें आपको दोनों पक्षों में लॉग लेना होता है। ठीक है, हालांकि बिना लॉग लिए भी कर सकते हैं और दूसरी ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन आप इसी मेथड से जाना है, इसी मेथड से चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन हम यहाँ पर करेंगे। तो उसमें अब सबसे पहले क्या करना है, आपको मानना है y बराबर इतना, और अब यहाँ दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। ठीक है, आपको सभी को बुक और नोटबुक साथ में लेकर के, कलम लेकर के बैठना है और तब पढ़ाई करनी है, साथ साथ समझना है और करते भी चलना है। ठीक है, इस तरीके से चलोगे तो फिर भाई साहब आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे, आप क्वेश्चन भी आराम से कर ले जाएंगे, क्योंकि आप साथ साथ करोगे, आपका माइंड वही काम करेगा कि हाँ भैया ये कैसे आया है, वो कैसे आया, आप साथ साथ करते चलोगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पर दोनों पक्षों में हम लॉग लेंगे। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आपने सभी पिछली एक्सरसाइजों में बढ़िया तरीके से क्वेश्चनों को किए होंगे और समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ठीक है, तो यहां पर भी लॉग लेंगे, लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू लॉग cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। सुनिए, एक मिनट रुको भाई, इससे पहले आपको एक फॉर्मूला समझने होंगे। इससे पहले आप फॉर्मूला समझिए। ठीक है, फॉर्मूला समझिए, लॉग वाले जो फॉर्मूले हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, लॉग m अपॉन n का जो सूत्र होगा, m अपॉन n का होता है log m माइनस log n होता है। अब यदि मैं आपसे बात करूं, log m इंटू n का जो होता है वो होता है log m प्लस log n। अब मैं आपसे ये बात करूं, log m की पावर n का जो सूत्र होता है, पावर आगे आ जाती है, n log m हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों सूत्र आपको याद रखने हैं। अब ये लॉग के ही सूत्र हैं, ये आपको यूज करने होंगे। ठीक है, अब एक और बात आपको बता दूं, यहाँ m इंटू एन है, इनके साथ में कोई तीसरा फंक्शन है तो उसका भी सूत्र ऐसे ही खुलेगा। यदि देखो, मैं इसमें इसी के साथ में कुछ ले लूं, यहाँ पर p ले लूं, m n p ले लूं, तो आपको लगाना पड़ेगा log p। यदि मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर log s ले लूं, कुछ भी ले लें, तो यहाँ पर आपको log s लगाना होगा। ठीक है, यानी दो से अधिक फंक्शन में भी आप इसी तरीके से प्लस प्लस लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर log m इंटू एन का सूत्र आपके पास ये है फिलहाल में। ठीक है, तो इस बात को समझना, यदि इंटू में एक से दो से अधिक फंक्शन है तो उसी प्रकार हम यहाँ पर प्लस लगाते चले जाएंगे। ठीक है, और आप भली भांति जानते हो। ठीक है, log e का मान 1 होता है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से आपको याद रखना है, इनको याद रखेंगे। अभी अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए, वही सूत्र लग रहा है, मैंने अभी बताया आपको,
यहाँ देखिए ध्यान से समझो चीजों को। यानी कि मैंने बताया log m इंटू एन इंटू पी, किसका, log m n इंटू पी, इस तरीके से दे रखा है तो इसे क्या लगाएंगे, log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसमें सूत्र लगाते हैं, log y इज इक्वल टू, अभी हम अवकलन नहीं कर रहे हैं, पहले तो अभी सूत्र ही लगा रहे हैं, इसमें सूत्र लगाएंगे log m मतलब cos x प्लस, उसके बाद क्या बोलोगे यहाँ पर, प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, इस तरीके से हमने इनको लिख दिया। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें यहाँ पर। ये सूत्र लग चुका है ये वाला। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का होता है, log y का अवकलन करेंगे तो 1/y, क्योंकि आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होते हैं, तो इसका करेंगे log x का 1/y, फिर इस y का करेंगे dy बटे dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो log x, ध्यान से समझो बात को, d/dx है, मैंने आपसे कहा कि log x का सूत्र क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। अब फिर इस x का करते हैं तो इसका तो 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पर करके नहीं दिखाते, x के सापेक्ष करते हैं, लेकिन यहाँ तो x के सापेक्ष सॉल्व कर रहे हैं तो log y का 1/y हो जाएगा, फिर y का भी तो करेंगे, y का dy बटे dx होगा। इसी प्रकार ये log x, इसे थोड़ी देर के लिए x मार कर चलो, समझो ध्यान से, ये x है ना, x का काम कौन कर रहा है, cos x, बात क्लियर, तो क्या बोलेंगे log x का 1/x मतलब 1/cos x हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया, फिर इस x का भी तो करेंगे, जैसे इस x का 1 हो गया था, फिर इस cos x का करेंगे, cos x का करेंगे तो माइनस का sin x, ध्यान से समझो चीजों को। ठीक है, प्लस प्लस डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से समझना, प्लस इस log x का क्या हो जाएगा, 1/cos 2x, फिर इसका करेंगे cos 2x का, cos 2x का माइनस के sin 2x। अब ध्यान से समझने की जरूरत है, इस 2x का भी तो करेंगे, 2x का करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 होता है। फिर से समझो, मैंने कहा log x का 1/x, फिर इस ब्रैकेट का भी तो करेंगे, ब्रैकेट का यानी कि cos 2x का, cos 2x का माइनस के sin 2x, फिर इस 2x का करेंगे, 2x का क्या हो जाएगा 2, x का क्योंकि 1 होता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ log x का 1/x cos 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पर cos x का करेंगे माइनस के sin x, फिर इस x का करेंगे तो भैया मतलब ये जो 3x है इसका करेंगे तो क्या ना 3 हो जाएगा, क्योंकि इस x का 1 हो गया। क्लियर है, डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए dy/dx इज इक्वल टू, ये जो y है यहाँ भाग में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये चलागा मल्टीप्लाई में y, साइन बटे कॉस, देखिए माइनस के साइन बटे साइन x बटे कॉस x हो गया यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस साइन 2x बटे cos 2x हो गया। अब ये जो आपके पास ये जो 2 है, 2 1 2, 2 को यहाँ लिख देता हूँ मैं आगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने क्या काम किया, देखो प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 3 को पहले लिख दो, 3 इंटू साइन 3x अपॉन cos 3x, ये वाला जो 3 है इसको आगे लिखा, साइन 3x बटे cos 3x को यहाँ लिखा, इस तरीके से। अब ये जो y है यहाँ पर इस y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos x इंटू cos 2x sin 3x, इस y की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देंगे, लिखेंगे cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसके बाद हमने y की वैल्यू रख दी, साइन बटे cos tan होते हैं, ये tan x हो जाएगा, साइन बटे cos यहाँ tan x हो जाएगा, 2 tan 2x, इसी प्रकार यहाँ भी साइन बटे cos tan x हो जाएगा, tan 3x। ठीक है, क्लियर है, चाहे तो यहीं छोड़ दो या ऐसा करो, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी सब में माइनस आ रहा है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब आप यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस को बाहर करते हुए इस तरीके से लिख सकते हो आप, cos x इंटू cos 2x, यहाँ पर cos 3x, ब्रैकेट में लिखेंगे tan x प्लस के 2 tan x 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ठीक है भाई, बात समझ में आई, तो यानी कि ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, बात समझ में आई।
ये जो माइनस है मैंने यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, बाकी इसको एज इट इज ताड़ लिया, और जब माइनस यहाँ से कॉमन ले लिए तो सब प्लस प्लस के हो गए। क्लियर है, दिख रहा नीचे तक? ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, माइनस बाहर ले लिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखिए ध्यान से, इनको मिटा देता हूँ ऊपर से। क्वेश्चन नंबर 2 की, क्योंकि थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है तो इसलिए, ताकि अच्छे से आ सके बोर्ड पे, सबको मैंने मिटा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमको कि मानते हैं कि माना कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस के 1 और x माइनस के 2 है ना, और यहाँ पर दिया है x माइनस के 3, x माइनस के 4, x माइनस के 5। इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सब देखिए, ये जो रूट है, इस रूट को जैसे हम हटाते हैं यहाँ से, रूट का मान जो होता है, उसकी वैल्यू जो होती है 1/2 होती है, तो यहाँ पर हम चढ़ाएंगे y इज इक्वल टू इसकी पावर 1/2, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इसकी होल पावर 1/2, क्योंकि इस रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब देखिए, यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, क्योंकि दोनों पक्षों में लघु गुणक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है log m की पावर n, पावर आगे आ जाती है, तो ये जो पावर है ना 1/2 ये आगे आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ पर लॉग लेते हैं तो log y लिखेंगे, यहाँ भी लॉग लेंगे, log x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 की पावर 1/2। अब देखिए ध्यान से, log m मैं बात करूं, m की पावर n, ये m की पावर n, ये पूरा m है, इसकी पावर n है, तो पावर आगे आ जाती है, n log m हो जाता है। इसका सूत्र ये अभी अभी मैंने बताया है, तो इसको लगाते हैं, log y इज इक्वल टू, ये जो 1/2 पावर है ये आगे आ जाएगी, 1/2 log x माइनस के 1, x माइनस के 2, और यहाँ x माइनस के 3, x माइनस के 4, x माइनस के 5, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर पुनः सूत्र कौन सा लगेगा, log m अपॉन n वाला, क्योंकि log m अपॉन n, तो क्या लिखेंगे, log m अपॉन n का मैंने अभी बताया, log m माइनस log n होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सूत्र को यूज कर रहे हैं, आप लिखोगे यहाँ पर log y इज इक्वल टू 1/2 log, ये जो 1/2 है आप समझते हैं, ये बाहर रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा log m, m में कितना है, m देखो ये m है ना, ऊपर वाला सबला m है, यानी x माइनस 1, x माइनस 2, ये आपका क्या होगा m, माइनस log n, n कितना है, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अब देखो इसमें, इस क्वेश्चन के अंतर्गत लॉग के तीनों सूत्र यूज हो रहे हैं, तीन सूत्र यूज हो रहे हैं, कौन से, अब देखो log m इंटू एन का लग रहा, m इंटू एन इंटू पी का सूत्र लग रहा, तो हमने यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा रहे हैं हम, log m इंटू एन वाला, ये क्या होता है, log m प्लस log n, ये सूत्र होता है, तो ऐसा लगाते हैं यहाँ पर, log y इज इक्वल टू 1/2, यहाँ लगाएंगे log m प्लस log n, इस तरीके से लगाया इसमें सूत्र, माइनस यहाँ पर लगाएंगे log m प्लस log m प्लस log n प्लस log p, ठीक है। यहाँ 2 से अधिक मल्टीपल में है, इसलिए आपको इसमें प्लस प्लस लगाना है,
देखो मैंने बताया log m इंटू एन है, तो log m प्लस n करना है, लेकिन यदि यहाँ p भी होगा तो log p हो जाएगा, प्लस में log p। ठीक, इसी प्रकार यहाँ log m n p, ये फॉर्मूला लग गया। और याद रहे बाहर माइनस है ना, जब आप इस माइनस की गुणा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाता हूँ छोटा वाला, ये लगा दिया जी, माइनस की वजह से। अब माइनस के अंदर गुणा करेंगे ना, ये प्लस, ये जो प्लस है ये सब माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ से एक काम करते हैं, एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर देते हैं। ठीक है, लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या आप ऐसा करो इस माइनस की पहले अंदर गुणा कर दो, फिर x के सापेक्ष अवकलन कर दो। ठीक है, तो ऐसा करो तो log y है ना, log y 1/2, log y 1/2, यहाँ लिखना है log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, माइनस के अंदर गुणा करेंगे, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। ध्यान से समझो बात को, इस माइनस के अंदर गुणा कर दिया है मैंने। ठीक है, ये माइनस माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर आ जाओ भाई, ऊपर की तरफ आ जाओ, यहाँ आकर के अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो log y का क्या हो जाएगा, इस log y का करेंगे, आप कहोगे 1/y, फिर अभी मैं बता कर निपटा हूं, फिर इस y का करेंगे तो dy बटे dx हो जाएगा, इज इक्वल्स टू, यहाँ 1/2 लिखना है, ब्रैकेट 1/2 लिख दिया ये वाला, log x का 1/x, सबका 1/x होता चला जाएगा, log x का 1/x, x माइनस 1। अब देखिए log x का 1/x होगा, फिर इस x का भी तो करेंगे, x का करेंगे तो इस 1 का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, इसलिए करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे log x का 1/x, x माइनस 2 प्लस log x का 1/x, x माइनस के क्या बोलेंगे, हाँ माइनस आएगा भाई, इस log x का क्या 1/x, इस प्लस के log x का क्या तो 1/x, अब माइनस का log x का माइनस का 1/x, यानी कि x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस के 4 माइनस 1/x माइनस के 5, यानी कि मैंने इसका अब तक अवकलन कर दिया है। अब ये बाई गुणा में है तो यहाँ पर, सॉरी बाई डिवाइड में है तो इधर गुणा में जाएगा, मल्टीप्लाई में। यहाँ तक दिख रहा है ना, सही सही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1/, में अभी है ना, सही दिख रहा है ना। थोड़ा सा ये देखो, मैं बात करूं, सही दिख रहा है क्या भाई, दिख गया सही, ठीक है, या अभी भी नहीं दिख रहा, ये देखो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया अभी। ठीक है, ये 1/x है, समझ गए होगे आप। आगे बढ़ते हैं, 1/x, ये 1/x है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, इस y को यहाँ ले जाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ, मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, देखिए dy बटे dx दिक्कत कर रहा है अभी, याद तो मारकर, dy बटे dx लिख दे, ये जो y भाग में है इधर जाएगा गुणा में, यानी y इंटू 1/2। ठीक है, 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस के 1/x माइनस 3। अब इसमें देखिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यदि आप सॉल्विंग करते हो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एनसीईआरटी ने भी यहीं छोड़ रखा है। इस बाई की वैल्यू और पुट कर देते हैं, बाई की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास, ये रही, इसको, ये बाई की वैल्यू है तो इस बाई की जगह रख देते हैं, इसको यहाँ पर इसे बाई की जगह रखते हैं, रूट कितना है x माइनस के 1, कोई सी भी रख दो, इसे रख दो या उसे रख दो, बात एक ही है, x माइनस 1, x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये y की वैल्यू पुट कर दी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई में 1/2, ये वाला 1/2 लिख दिया है ना, इसको आगे भी लिखा जा सकता है 1/2, ठीक है, 1/2 या आगे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिख रहे हो 1/x, x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2। अब इसको नहीं उतार दो, एज इट इज उतार दो बिल्कुल, माइनस के 1/x माइनस 3, 1/x माइनस 4 माइनस के 1/x माइनस 5, ये मैंने कंप्लीटली नहीं उतार दिया।
ठीक है, यहाँ तक छोड़ा जा सकता है क्वेश्चन, इस तरीके से हमने उतार दिया। ठीक है, इस 1/2 को आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो जल्दी उतारेंगे, क्लियर है, बहुत जल्दी उतारेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। log x की होल पावर cos x है। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि माना y इज इक्वल टू cos x की क्या दे रखा है, log x की पावर cos x है। ये दे रखा है log x की होल पावर cos x। हमने देखा पावर की पावर है, पावर की पावर के रूप में लिखी हुई है, यहाँ पर दोनों पक्षों में log ले लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में log लेने पर log y इज इक्वल टू, यहाँ log लेंगे log x की पावर cos x। अब देखिए पावर आ गया जाएगी, मैंने आपको बताया कौन सा सूत्र लगना है यहाँ पर भाई, कौन सा यूज होगा सूत्र, log m की पावर n वाला। तो ये क्या होता है, n log, ये पावर आ गया जाएगी n log m। ठीक है, इस तरीके से इसमें यूज करेंगे। यहाँ log y को नहीं लिखेंगे, यहाँ यूज करेंगे cos x आगे आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा log x। ठीक है, अब देखिए यहाँ फर्स्ट लगाना है, आपको यहाँ सेकंड लगाना है, फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगा दीजिए सीधा सीधा। तो log x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, इस log y का करेंगे तो 1/y, फिर y का करेंगे तो dy/dx। ठीक है, अब देखिए लगाओ फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस सेकेंड log x प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है cos x। इस तरीके से सूत्र होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो यहाँ पर dy/dx लिखना है, ध्यान से समझो, ये बाई भाग में है तो इधर जाएगा गुणा में, चलागा बाई गुणा में, cos x को नहीं लिखना है। अब log x का क्या होता है 1/x, x क्या है मेरा यहाँ पर log x। ध्यान से समझने की जरूरत है, मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ समझो। मैंने आपसे क्या कहा, यदि डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ log x का, ये रफ कार्य है अभी, log x का 1/x होता है, फिर इस x का करेंगे तो क्या ना 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर log x की जगह क्या है log x है, इस वाले x की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है log x है, इस log x का क्या हो जाएगा 1/x, x का मतलब यहाँ log x है, फिर इस log x का करेंगे तो 1/x। बात समझ में आई, प्लस फिर यहाँ पर लिखना है इसको नहीं log x, फिर इस cos x का क्या हो जाएगा, आप कहोगे भैया माइनस के साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x। ठीक है, अब इस y की वैल्यू पुट करते हुए आपका यहाँ पर आंसर आ जाना चाहिए। क्या बोलेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, log x की पावर cos x। क्लियर, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ना ऊपर cos x रहेगा, है ना, cos x रहेगा, cos x की गुणा 1 में करेंगे तो cos x तो रहेगा, x की गुणा log में करोगे x log x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिख सकते हो आप sin x इंटू log x। ठीक है, ये आपका जवाब हो गया। ठीक है, बस जी यहीं छोड़ दो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट करी है, देखो y की वैल्यू log x की होल पावर cos x है, तो y की जगह इस यहाँ पर हमने पुट कर दिया है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। माना कि y इज इक्वल टू x की पावर x दिया है, -2 की पावर साइन x दिया है, इस तरीके से हमें दे रखा है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है, या यहाँ माइनस का साइन हो या प्लस का हो।
तो इसमें हम थोड़े से इस मेथड को हम क्या करेंगे, उस मेथड से थोड़ा सा अलग करेंगे। कैसे, सुनिए। हमने इसको मानना पड़ेगा, इसको कुछ और मानेंगे, यहां कुछ और मान लो। मैंने माना इसको u मान लेते हैं या इसको v मान लेते हैं। माना, हमने इसको माना कि v इज इक्वल टू एक्स की पावर x और u इज इक्वल टू 2 की पावर साइन x। मानना इसलिए पड़ रहा है, यदि मैं डायरेक्ट यहाँ लॉग लेने लग जाऊं तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पर कोई सूत्र नहीं बनेगा क्योंकि माइनस बीच में आ रहा है। आपने माइनस का कोई सूत्र थोड़ी नहीं पढ़ा, ऐसा थोड़ी नहीं पढ़ा। लॉग एक्स की पावर, यहाँ पर लॉग एक्स की पावर एक्स माइनस लॉग एम ये थोड़ी नहीं पढ़ा आपने, ठीक है। आपने ये पढ़ा है ना, लॉग एम इंटू या एम की पावर एन, या मैं कहूँ आपसे लॉग एम माइनस एन। आपने क्या पढ़ा है, लॉग एम अपॉन एन पढ़ा है, जो कि क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। यदि हम इसमें लॉग लेंगे तो इसको इस तरीके से लिख करके तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। माना है लॉग एम माइनस एन हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा, लॉग एम अपॉन एन हो जाएगा, उसका फिर आपका डिफरेंशिएशन करना कठिन हो जाएगा। इसलिए आपको क्या यहाँ पर करना है, ध्यान से समझिए बात को। मैंने इसको पहले बी माना, इसको यू माना, आपकी मर्जी है यू बी के अलावा कुछ और मान सकते हैं एक्स वाई टर्म को छोड़ करके, क्योंकि y बराबर हम ऑलरेडी मान चुके हैं फंक्शन को। तो आपने क्या करा, y बराबर इसको क्या माना है थोड़ी देर के लिए v, इसको क्या माना है आपने u। अब इसका x के सापेक्ष पहले अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस y का बोलेंगे तो dy बटे dx, फिर v का बोलेंगे तो dv बटे dx, u का बोलेंगे तो du बटे dx। अवकलन वही v का dv बटे dx, u का du बटे dx। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। बस इतना करना है यहाँ तक। तो अब हमने जो मानी है चीजें उनको लो, v बराबर माना है, अब हमने माना क्या है, अब हमने माना है v इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। अब यहाँ पर x की पावर x है, यहाँ पर दोनों पक्षों का लॉग लेकर चलना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है भैया। तो बात करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं, लॉग ले लो, यहाँ भी लॉग लो, लॉग भी, यहाँ भी लॉग लेंगे, लॉग x की पावर x। अब देखिए पावर आगे आ जाएगी, लॉग v इज इक्वल टू एक्स लॉग x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड लगाने की जरूरत है आपको, तो x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो log v का हो जाएगा 1/v, फिर इस v का करेंगे तो dv बटे डी हो जाएगा, dv बटे आपका dx हो जाएगा। फर्स्ट लगाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मैं इसे फॉर्मूले में रख कर बता देता हूँ, प्लस सेकंड लिखना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब देखिए मैंने आपको बताया, यदि यहाँ पर v हमारा भाग में है तो इधर गुणा में आएगा, ठीक है। बराबर से जब इसको इधर ले जाएंगे तो गुणा में आएगा। उसके बाद x को नहीं लिखना है, log x का क्या होता है 1/x होता है, प्लस इस log x को नहीं उतारना है, इस वाले log x को, इस x का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर फाइनली इस v की जगह हम क्या रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, क्या ना x की पावर x, तो इस v की जगह रख देते हैं x की पावर x, और इस x से ये x कट जाएगा, 1 प्लस के log x आ जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 का नाम दे दो थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक समझ दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है ना। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया क्योंकि समीकरण नंबर 1 हमने बना चुके हैं ऑलरेडी। अब हमने जो माना है, और हमने क्या माना है, क्या ना u बराबर मान रखा है, और हमने u बराबर माना था 2 की पावर साइन x। अब 2 की पावर साइन x है, यहाँ दोनों पक्षों में लॉग ले लो, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, a की पावर x का आपको डिफरेंशिएशन मैंने बताया था ना, उस वीडियो में जाकर देखना, या फिर इसे दोनों पक्षों में लॉग लेकर भी कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लिया, लॉग u बराबर लॉग 2 की पावर साइन x, ठीक है। अब पावर आगे आनी है, लॉग u इज इक्वल टू साइन x लॉग 2। बात क्लियर है। अब यहाँ फर्स्ट और सेकंड मान लो, तो x के सापेक्ष यहाँ अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर log u का 1/u हो जाएगा, फिर इस u का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो log u बटे dx हो जाएगा,
बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला, log x log u का 1/u, फिर u का करेंगे du बटे dx इज इक्वल टू, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन log 2 तो कांस्टेंट है, log x नहीं है, log 2 है, log 2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मैंने बताया जो भी कांस्टेंट होता है उनका सबका अवकलन 0 होता है, तो log 2 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन 0 प्लस सेकेंड लिखना होता है log 2, फर्स्ट का अवकलन sin x का क्या हो जाएगा cos x। समझ में आ गई बात? डायरेक्ट क्या मैंने यहाँ पर सूत्र में नहीं रखा, मैंने बताता हूँ। फिर फर्स्ट सेकंड का अवकलन log 2 का 0 प्लस सेकंड को नहीं उतारना है, फिर फर्स्ट का अवकलन करते हैं sin x का cos x। इसके बाद देखो u जो है भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा, du बटे dx इंटू यू, यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, ओनली मेरे पास क्या बचा है log 2 इंटू cos x। ठीक है, अब u की वैल्यू पुट करते हुए u की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर sin x है, यहाँ पर हो जाएगा log 2 इंटू कॉस एक्स। अब इसको समीकरण नंबर 3 कह दो, ध्यान से समझो। समीकरण 2 और 3 से dv बटे dx और du बटे dx की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिखते हैं, समीकरण 1 में dv बटे dx और du बटे dx का मान रखने पर, समझ में आ रही बात? चाहे आप इन्हें समीकरण मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण मत बनाओ, क्योंकि मैंने ये लिख दिया ना du बटे dx और dv बटे dx और du बटे dx का मान रखने पर। तो पहले समीकरण नंबर 1 को मैं उतारता हूँ, dy बटे dx इज इक्वल टू, आपको लिखा है dv बटे dx माइनस du बटे dx। अब देखिए समीकरण 1 को मैंने यहाँ उतार लिया, अब dv बटे dx की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इसको रख देते हैं इसकी जगह, x की पावर x 1 प्लस log x माइनस लिखेंगे, अब du बटे dx की वैल्यू ये आई है, इसे लिखेंगे 2 की पावर sin x, यहां लिखना है log 2 इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो कंप्लीट ये आपके डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमसे कहा था x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए, वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, सही अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे, आप सभी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत? जो भी डाउट आता है मैंने आपको बोल रखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना, भैया इस क्वेश्चन में हमें डाउट आ रहा है, इस एग्जाम्पल में डाउट आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं। चले भाई, ठीक है, यहाँ तक सब कुछ दिखाई दे रहा है, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 की होल पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है। देखिए ध्यान से क्या करना है, देखो ऐसा करो, यहां भी दोनों पक्षों में क्या करते हैं, लॉग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कुछ कुछ, ये दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहां पर हम लॉग लेते हैं log y इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 की पावर 2 होल पावर 2 एक्स प्लस 4 की होल पावर 3 एक्स प्लस 5 की होल पावर 4, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब आप समझ चुके होंगे कि भैया ये log m इंटू एन इंटू पी का सूत्र बन चुका है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये सूत्र बन चुका है log m इंटू एन इंटू पी, m ये रहा, n ये रहा, p ये रहा, क्या लगाएंगे log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है, ये सूत्र है। अब बात करते हैं यहाँ पर सूत्र लगाने की, log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log n, यानी मैं कह सकता हूँ p। ठीक है,
अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले एक सूत्र और लगना है। आप समझ रहे होंगे कि मैंने बताया था log m की पावर n, m की पावर n। देखो log m की पावर n, log m की पावर n का सूत्र होता है, ये पावर आगे आ जाती है n log m हो जाता है। बात समझ में आ रही है? ये जो पावर है ये आगे आ गई, n log m हो चुका। तो इसी तरीके से ये जो पावर है ये आगे आएगी, लिखना है log y is equals to 2 log x plus 3 log x plus 4 log x plus 5। ठीक है, इस तरीके से पावर आगे आ चुकी। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर log y का 1/y हो जाएगा, y का करेंगे तो यहाँ dy/dx हो जाएगा। टू कांस्टेंट टर्म है, टू को नहीं रहने दो। डिफरेंशिएशन ऑफ किसका करेंगे? log x प्लस 3 का, प्लस 3 कांस्टेंट है, नहीं रहने देंगे। डिफरेंशिएशन किसका करना है? log x प्लस 4 का। 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका करना है यहाँ पर? log x प्लस 5 का। ठीक है, तो भाई एक बात समझिए, यहाँ पर 1/y लिखा मैंने, dy/dx। अभी उसको y को उधर पहुंचाएंगे, टू कांस्टेंट है, log x का क्या होता है? 1/x। अब देखिए ध्यान से, log x का 1/x, फिर x का करेंगे, x प्लस 3 का करेंगे, 3 का तो 0 हो जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। करने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई इफेक्ट पड़ता करने से तो हम करते। अब यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 3 इंटू log x का 1/x यानी x प्लस के 4 है ना, इंटू 1 प्लस 4, यहाँ पर log x का 1/x हो जाएगा यानी कि x प्लस के 5। ठीक है, और इस x का करेंगे तो क्या ना 1, और 5 का करेंगे तो 0। क्लियर? अब ये बाई भाग में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा? 2/x प्लस के 3 प्लस 3/x प्लस के 4 प्लस 4 कितना x प्लस के 5 है ना। बस इस y की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर, इस y की जगह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ, या मैं कह सकता हूँ डिफरेंशिएशन बराबर y की वैल्यू यहाँ पुट करते हुए कितनी है? x प्लस 3 की 3, x प्लस 4 की पावर, सॉरी इसकी पावर 2, 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर आपका 4। मैंने इस y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। उसके बाद इसको एज इट इज तार देना है, कितना? 2/x प्लस के 3, 3/x प्लस के 4, 4/x प्लस के 5। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। dy/dx इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब होगा। ठीक है, बहुत जल्दी से जल्दी इसे उतारेंगे। यहाँ तक आप सभी साथियों को अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा और दिख भी रहा होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माना कि y इज इक्वल टू x प्लस 1/x की होल पावर x है, प्लस यहाँ दे रखा है x की पावर x प्लस 1/x। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है, ये x की पावर में है, ये x प्लस 1/x की होल पावर x दिया हुआ है। यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ पर 1 है, इस तरीके से दिया हुआ है 1 प्लस 1/x। ठीक, देखिए ध्यान से समझो, यहाँ पर भी हम दोनों पक्षों में लॉग लेने से पहले समझेंगे। यहाँ देखिए पहले प्लस आ रहा है, या प्लस हो माइनस हो तो आप डायरेक्ट लॉग मत लेना, डायरेक्ट लॉग मत लेना, क्योंकि यदि आपने डायरेक्ट लॉग लिया तो फिर लॉग m प्लस लॉग n का सूत्र बनेगा, जो कि करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं हो सकता। इसलिए आपको क्या काम करना है, यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेने से पहले इनको अलग अलग मानना होगा। एक को v बराबर मान लो, एक को u बराबर मान लो। माना, हमने इसको माना कि v इज इक्वल टू
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स, और u इज इक्व टू वन प्लस क्या बोलेंगे, वन मतलब एक्स की पावर वन प्लस वन अपॉन एक्स, इसको हमने u इज इक्व टू माना। अब जो हमने मान लिया है तो y बराबर इसको क्या माना है v प्लस इसको क्या माना है u। अब यहाँ x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का करेंगे तो यहाँ पर dy बटे dx हो जाएगा, v का करेंगे तो dv बटे dx, फिर यहाँ u का करेंगे du बटे dx हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या माना है, देखो हमने माना था u v इज इक्वल टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। यहाँ पर दोनों पक्षों में लॉग लेंगे, यहाँ भी दोनों पक्षों में लॉग लेने पर तो v का बोलेंगे लॉग v, यहाँ पर हो जाएगा लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स की होल पावर एक्स। ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी, आपको मैं बता चुका हूँ लॉग m की पावर n जो होता है वो n लॉग m होता है। ठीक है, इसलिए इस पावर को आगे लाते हुए लॉग v इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड तो लगाना पड़ेगा। करो, एक्स के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर रहे हैं। ठीक है, एक्स के सापेक्ष लॉग v का वन अपॉन वी हो जाएगा, फिर v का करेंगे तो dv बटे dx हो जाएगा। लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स। फर्स्ट नहीं लिखना है, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड लॉग x प्लस वन अपॉन एक्स इंटू फर्स्ट का अवकलन। ये मैंने सूत्र में रख दिया है, फॉर्मूले में रख दिया है। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। वन अपॉन वी अभी फिलहाल में नहीं लिखते हैं, डी बी बटे टी एक्स अभी के लिए नहीं लिखो, यहाँ एक्स नहीं लिखना है। लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? देखिए ध्यान से, अरे लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो वो वन अपॉन एक्स होता है, फिर इस एक्स का करते हैं तो एक्स का वन हो जाता है। अब सुनिए, इस log x का वन अपॉन एक्स हो गया, फिर इस x का भी तो करेंगे, हाँ इस x का करेंगे, इसका x का तो वन हो जाएगा, इस वाले x का ध्यान से, यहाँ ध्यान दो, ध्यान किधर है, ध्यान किधर, इधर देखो ध्यान, ये जो x है ना इसका वन हो जाएगा, इस वन अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब भैया ये क्या है जी, ये ऐसे कैसे हो गया, अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट रुको। इस log x को अभी नहीं लिखना है, x प्लस वन अपॉन एक्स, x का कितना हो जाएगा वन। अब देखिए log x का वन अपॉन एक्स होगा, इस x का वन हो गया, वन अपॉन एक्स का क्या होगा माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हुआ कैसे, डायरेक्ट किया है यहाँ पर। ठीक है, समझाता हूं मैं, x प्लस वन अपॉन एक्स है, ध्यान से समझो चीजों को। मैं ऐसे कर सकता हूं, इस x की पावर एक है तो इसे ऊपर ले जाओ, इस x की पावर एक है इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस में, x की पावर एक है इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस में। अब x का तो वन हो गया। अब रूल जो कहता है, डिफरेंशिएशन का रूल कहता है कि जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई, ये माइनस वन पावर आगे आ चुकी, और उस पावर में से एक कम हो जाता है, एक कम करेंगे। ठीक है, एक कम करेंगे तो देखिए माइनस वन में आप माइनस वन कर रहे हो तो माइनस का टू हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का एक्स की गुणा यहाँ में करोगे तो एक्स की पावर माइनस टू रहेगा। अब ये पावर आपकी माइनस में है तो इसे प्लस में लेकर आओगे तो बटे में आ जाएगी। इस तरीके से मैंने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से मिटाने का प्रयास करता हूँ, यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से समझो। अब ये जो b है, ये जो b है इसको इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, कहना dv बटे dx इज इक्वल टू v इंटू एक्स। देखिए इस x की गुणा इस ब्रैकेट में करो, x की गुणा वन में करेंगे क्या ना x हो जाएगा,
फिर इस x की गुणा इसमें करेंगे, x से पावर खत्म हो जाएगी तो आपके पास 1/x आ जाएगा बटे में। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, x की एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x हो जाएगा। ठीक है भाई, x की गुणा x में करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, फिर उसके बाद प्लस इसको इसी तरीके से लिख देंगे log x प्लस 1/x। ठीक है, ध्यान से समझने की जरूरत है। ये जो v की वैल्यू है हमारे पास, v की वैल्यू है x प्लस 1/x की पावर x, इसको उतार देना है। x की गुणा यहाँ करो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में क्या आ जाएगा भाई, x की गुणा जब यहाँ में करोगे तो बटे में पूरे के नीचे x आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है, बटे में x है। अब x से तो ये x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का log x प्लस 1/x, 1/x की होल पावर x, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऊपर बचा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और यहाँ पर प्लस के log x प्लस 1/x बचा है। ठीक है, यानी कि dv अपॉन dx की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाला यानी कि जो u बराबर हमने इसको माना है। देखिए ध्यान से, मैं इसलिए चीजों को, जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको इसलिए समझा रहा हूँ, यदि कोई फ्रेशर बच्चा भी, फ्रेशर साथी भी यहाँ जुड़ते हैं हमारे इस चैनल से, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक एक बात क्लियर हो जाए, सबको क्लियर होते हुए चले, कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं एक एक चीजों को समझा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं, और हमको क्या दिया हुआ है, u इजिकॉस टू, सॉरी यहाँ पर u इजिकॉस टू एक्स की पावर 1 प्लस 1/x है। यहाँ भी इसी प्रकार दोनों पक्षों में लॉग लेना है, log u इजिकॉस टू log x की होल पावर 1 प्लस 1/x। अब ये जो पावर है ये log से आगे आ जाएगी। आप अब भली भांति समझ चुके होंगे, मुझे फॉर्मूला डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होगी, यहाँ पर आपको फर्स्ट एंड सेकंड लगाना होगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष आप कलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष आप कलन करने पर log u का 1/u हो जाएगा, फिर u का करेंगे तो du बटे dx हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। लिखते हैं फर्स्ट, भाई यहाँ फर्स्ट सेकंड का सूत्र लगेगा, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का, सेकंड नहीं लिखा जाता है, फिर फर्स्ट का अवकलन 1 प्लस 1/x। फिर से समझाता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो गए हो। फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डी यू बटे डी एक्स। ये जो u है यहाँ भाग में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसका कुछ नहीं करना, 1 प्लस 1/x नहीं लिख दो भैया, log x का 1/x लिखना है। ठीक है, प्लस यहाँ पर log x का कुछ नहीं करना, नहीं लिख देना है। अभी बताया मैंने, 1 का तो यहाँ 0 हो जाना है, 1/x का अभी बताया 1/x स्क्वायर हो जाएगा। समझ चुके हो गए आप भली भांति इस बात को, कोई दिक्कत? कैसे? अरे 1/x का, जब इस x की पावर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 होती है, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे माइनस में, तो -1 पावर आ गया, फिर उस पावर में से एक कम करोगे तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। उस पावर को जब नीचे लेकर आओगे तो 1/x की पावर प्लस के 2 हो जाएगी। अब ध्यान से समझने का, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे मैंने यहाँ पर किया, इसको ऐसे समझाया था ना, ठीक वैसे ही इसको यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम बात करते हैं u की वैल्यू पुट करते हुए। हमारे पास u की वैल्यू है x की पावर 1 प्लस 1/x। यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करना चाहो कर सकते हैं, कैसे? ध्यान से समझो कि x की गुणा यहाँ करो, x प्लस 1 बटे में x हो जाएगा, अब गुणा में 1/x को मैंने यहाँ लिखा, और देखो प्लस माइनस माइनस, log x की गुणा यहाँ करोगे तो 1/x log x हो जाएगा, 1/x स्क्वायर। ठीक है, 1/x स्क्वायर और log x यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से समझो, यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा भाई, x के x में यहाँ गुणा करोगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं भाई, यहाँ समझो ध्यान से, यानी कि मैं आपसे ये कह सकता हूँ du बटे dx की वैल्यू हमारी फाइनली इतनी आ चुकी है,
x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर मैं इसको गुणा x की x में गुणा करेंगे, ऊपर तो x प्लस 1 ही रहेगा, और x की x में गुणा करेंगे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर लॉग x। बात समझ में आई? x की x में गुणा करें यहाँ एक्स स्क्वेयर और बाकी इसको नहीं लिखते। अब देखो दोनों में एलसीएम एक्स स्क्वेयर हो सकता है, इसके बटे में भी एक्स स्क्वेयर और इसके बटे में भी एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम x प्लस 1 माइनस के लॉग x बटे में एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी कि डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। डी बी अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है आपके पास, हमने अभी निकाली थी ये, इन दोनों वैल्यू को समीकरण नंबर 1 में पुट करने पर, ठीक है। यहां तक चीजें सब कंप्लीट हो गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इन जो वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करते हैं। समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 हमारी ये रही, लिख देता हूं मैं, ऊपर से मिटा देता हूं यहां से। सुनो, लिखते हैं, यहां से भी इसको मिटा दूं बस जी। देखिए लिखते हैं, समीकरण 1 में डी बी बटे डी एक्स और डी यू बटे डी एक्स का मान रखने पर अब हमारे पास समीकरण 1 थे डी वाई बटे डी एक्स, मैंने समीकरण 1 को यहां पर उतारा है, डी बी बटे डी एक्स प्लस टी यू बटे डी एक्स, मैंने यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को उतार लिया। अब डी वी बटे डी एक्स की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ रखना है, डी यू बटे डी एक्स की वैल्यू ये रही, इस वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको रख दो, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर एक्स है। यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पर लिखते हैं एक्स की होल पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स की होल पावर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और बाकी एक्स प्लस 1 लिखना है माइनस के लॉग एक्स और बटे में एक्स लिख देना है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर फाइनली हमारा जवाब आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या? टी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये मैंने डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखी, ये डी यू बटे, ये डी यू है, डी यू बटे डी एक्स की जो वैल्यू है ये आई थी, मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। आपका जो जवाब है, फाइनल आंसर यहाँ है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का जवाब, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो धीरे धीरे इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम देते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 तक ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी को नमस्कार, टाटा, बाय बाय, राम राम। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, कहने का अर्थ ये है क्वेश्चन समझ में आए हो, इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ सीखे हों, तो आप सभी को इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट करना जरूरी है, ठीक है, ताकि मुझे पता चले हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरीके की मुझे वीडियो बनानी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से, आपके लाइक से, और आप शेयर करोगे दोस्तों के साथ, ठीक है। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।